अजीज़ी साथियों, प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है कि मैं जब भी कमेंट बॉक्स देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है और ये लगता है कि हम सब की मेहनत यानी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मेहनत कामयाब हो रही है और आप लोग ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी शीरी ज़बान सीख रहे हैं। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से आगे बढ़ते हैं और उर्दू सीखते हैं। तो आइए हम उर्दू सीखें। आइए हम उर्दू सीखें। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने इसलिए भी बोर्ड पर लिखा है क्योंकि अब हम हरफों को मुख्तसर करना या शॉर्ट करना सीख रहे हैं। अब यहाँ भी अगर हमने लिखा है आइए हम उर्दू सीखें, तो यहाँ भी देखिए हमने, क्योंकि इससे पहले सीखा मद का इस्तेमाल, अलिफ मद ज़बर आ, आइए, उसके बाद हमज़ा, फिर ये ज़बर ये, आइए। तो आइए हम उर्दू सीखे में भी हमने किस तरह से अल्फ़ाबेट्स को मुख्तसर करके लफ्ज़ बनाए हैं। तो बहरहाल ये तो हम आगे सीखेंगे ही और सीख ही रहे हैं। तो जहाँ तक हम थे वहाँ हमने पिछले एपिसोड्स में ये सीखा है कि किस तरह से हम हरफों को या अल्फ़ाबेट्स को मुख्तसर करके लफ्ज़ बनाते हैं। उसमें हमने सीखा कि हम बे का जो ग्रुप है, अलिफ तो जैसा बताया मैंने एक ही रहता है, बे, पे, ते, टे और फिर से। इस ग्रुप को हम किस तरह जब शॉर्ट करते हैं तो इसकी शक्ल क्या होती है। जैसे अगर ये हर्फ जो है शुरू में आ रहा है तो एक शोशा हम बनाएंगे, उसके नीचे नुक्ता दे देंगे, बे, पे। ये जो हमने छोटा सा एक रूप दिया है ये कहलाता है शोशा, इससे पहले ही बता चुके हैं। तो ते, फिर उसके बाद टे, फिर ये से। और अगर बे जो है वो कहीं बीच में आती है, मसलन मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं या फिर मैं आपको रूप ही बता देती हूँ कि बे अगर कहीं बीच में आ रही है, बचपन लिख रहे हैं जैसे हम, या हम 55 लिख रहे हैं, तो पे एक जगह शुरू में आ रही है, एक जगह फिर चे आ गई, फिर उसके बाद पे आ गई, तो देखिए कैसे दो रूप। तो ये देखिए इस तरह से कुछ शक्ल हो जाती है, ऐसे बीच में अगर आ रही है। फिर उसके बाद अगर वाव के साथ आती है तो कुछ इस तरह से खड़ा हो जाएगा मामला, ये ऐसे डॉट लग जाएगा बस, ये। तो मैंने अब जैसे कहा ना बचपन, तो देखिए शुरू में हमने ऐसे लिया, फिर पे नून, बचपन, ऐसे देखिए। तो लेकिन अगर कहीं हमें लिखना है बेचना, अगर हम ये के साथ ला रहे हैं तो इस तरह भी आएगी, ये शक्ल भी आती है। तो शोशे के साथ भी शुरू में आती है और इस तरह की शक्ल भी आती है। जैसे हम लिख रहे हैं बच्चा, तो देखिए बे की शक्ल ऐसे भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ शक्लें बदलती रहती हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। अब अभी फिर से मैं बताती हूँ आपको कि कैसे ख्याल रखना है इसका। तो जो आपकी बीच की शक्ल होगी बे की, वो किस तरह से होगी, शुरू में कैसे होगी और आखिर में पूरी बे होगी, ये मैं आपको तफसील से बता चुकी हूँ, यहाँ हमने सिर्फ दोहराया है। फिर इसी तरह से एक और ग्रुप है जीम का। जीम का मैंने बताया था, जीम, चे, हे और खे। हम जीम को मुख्तसर इस तरह करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं जीम अलिफ ज़बर जा, ठीक ऐसे ही चाचा अगर लिखेंगे या हे से कोई लफ्ज़ हाली लिखेंगे या फिर खाली लिखेंगे, तो इतना जो इसका ये सर है ये इतना हम ले लेते हैं और दूसरे अल्फ़ाबेट में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर यही हर्फ कहीं बीच में आ रहा है तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी, बच्चा, देखिए ये। फिर इसी तरह से जैसे बच, ये आखिर में है तो पूरी ची आएगी। तो ये जो
हरफों को मिलाते वक्त आपको ये एहतियात रखनी है कि अगर कोई अल्फ़ाबेट शुरू में शॉर्ट होके आया तो उसकी शक्ल क्या होगी, बीच में अगर आया तो उसकी शक्ल क्या होगी, आखिर में तो खैर पूरा रहता ही है। तो अब उसके बाद देखिए कि ये है जीम का ग्रुप जिसमें हमने आपको बता चुके थे। उसके बाद हमने आपको बताया था दाल, जाल, डाल, रे, रे, जे। ये जैसे ये वाले सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, दाल, डाल, जाल, रे, रे, फिर जे और फिर ये अल्फ़ाबेट्स अगर शुरू में आते हैं, इसके साथ वाव भी है जो लास्ट में आता है अल्फ़ाबेट में, तो ये अल्फ़ाबेट जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कनेक्ट नहीं होते, तो ये शुरू में पूरे लिखे जाते हैं। लेकिन अगर ये किसी हर्फ में मिलते हैं बाद में तो इनकी शक्ल हल्की सी बदल जाती है। जैसे दाल की शक्ल अगर हम लिख रहे हैं मद, तो मीम को हमने शॉर्ट करके दाल में मिलाया तो दाल की शक्ल ऐसे हो जाएगी, ये देखिए इस तरह की, रे की तरह से। या हम लिख रहे हैं डलिया लिखते हैं तो शुरू में डाल ऐसे ही रहेगा, ठीक। डलिया भी सिर्फ आप लोग सुन लीजिए क्योंकि आपको बस ये पता होना चाहिए कि शुरू में या लास्ट में कैसे रहेगा। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं जाकिर तो ये शुरू में इसी तरह से रहेगा। पर अब जैसे अगर हम उसको लास्ट में ले जा रहे हैं, जैसे मैंने लिखा मद, इसी तरह से डाल की शक्ल भी ऐसे हो जाएगी, ऐसे, इसको हम मड भी कह सकते हैं। फिर इस तरह से मान लीजिए कि अगर हम जाल के साथ मुजक्कर कोई लफ्ज तो जाल की शक्ल ये होगी, यानी हम मीम में मिला रहे हैं। जाल को डाल को किस तरह से हम मिलाते हैं जब हम मुख्तसर करते हैं उसको, तो उनकी शक्ल क्या होगी। वरना अगर शुरू में लिखा जा रहा है तो ये पूरा पूरा इसी तरह से आएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है लेकिन आपको इसे याद करना पड़ेगा। तो ये जितना ये ग्रुप है दाल डाल वाला और इसके अलावा वाव भी, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अगर शुरू में आते हैं तो ये पूरे लिखे जाते हैं, लेकिन अगर किसी हर्फ के साथ मिलते हैं तो इनकी शक्ल बदलती है। मसलन अब हम लिखे काफ के साथ रे को मिलाएं, काफ को हमने ऐसे शॉर्ट किया, अभी हम काफ पे आएंगे, रे इस तरह, कर, काफ रे जबर कर। और अगर हम पे के साथ रे को मिलाएं, पे रे जबर पर, ऐसे, पे रे जबर पर, ऐसे हो जाएगा पर, तो रे खिंच जाएगी। इस तरह से रे भी खिंच जाएगी, जे भी खिंच जाएगी, ये भी खिंच जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद दाल डाल जाल रे रे जे के बाद हम आते हैं सीन और शीन पर। ये किस तरह से मुख्तसर होता है, तो देखिए सीन, फिर शीन, फिर स्वाद, फिर ये ज़्वाद। इनका भी मामला ये है कि ये इतने कट जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जब हम इनको दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ जोड़ते हैं। मसलन अगर हम लिखते हैं सीन अलिफ जबर सा या सीन नून पेश सुन, तो देखिए सीन शुरू में आ रहा है तो सीन, फिर नून इसमें जोड़ देंगे, सीन नून पेश सुन। फिर इस तरह से सीन अलिफ जबर सा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी तब ये आपको चीज़ें याद होंगी। तो सीन अलिफ जबर सा, ऐसे ऐसे ही। फिर शीन अलिफ जबर श। फिर ज़्वाद, अगर हम ज़्वाद से कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं तो मान लीजिए हम अभी अलिफ के साथ ही लिखते हैं, सिर्फ ज़्वाद की शक्ल ये होगी। इसी तरह से स्वाद की शक्ल भी ये होगी, ये स्वाद अलिफ जबर सा, ज़्वाद अलिफ जबर ज़ा, या फिर शीन अलिफ जबर शा, सीन अलिफ जबर सा। दिखाना आपको मकसद ये है कि इतना कट रहा है, ये देखिए शीन, फिर ज़्वाद, स्वाद, इस तरह से। अब अगर यही अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कहीं बीच में आ रहे हैं तो उनकी शक्ल क्या होगी। बीच में अगर आता है सीन या शीन तो उसकी शक्ल क्या होगी। अब जैसे इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह, सीन, फिर ऐसे ही शीन, फिर ऐसे ही स्वाद, फिर ऐसे ही ज़्वाद, बस नुक्ता लग जाएगा। थोड़ी शक्ल बदलती है, जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे हम उसकी मिसालें भी आपको देंगे। फिर इसके बाद अगर ये हर्फ जो हैं लास्ट में आ रहे हैं तो पूरे आएंगे, सीन, शीन, फिर उसके बाद स्वाद और फिर ये ज़्वाद। आखिर में किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर आप आते हैं, ये लफ्ज़ आते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं सॉरी, तो ये पूरे आएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि सीन और शीन अगर शुरू में आते हैं तो उनकी क्या शक्ल थी,
बीच में आते हैं स्वाद स्वाद तक तो उनकी क्या शक्ल है, और आखिर में आएंगे तो उनकी क्या शक्ल होगी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा और इसमें हम लोग वक्त भी लगाएंगे। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, कभी देखा है जब लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी में नहीं समझ में आता कि कहाँ से हम किधर जाएंगे, लेकिन जब सीख जाते हैं तो बड़ी तेज़ी से सीढ़ी चढ़ते हैं। तो इसी तरह से जब आपको इन हरफों की इस तरह पहचान हो जाएगी कि किस हर्फ को हम किस तरह मुख्तसर करके मिलाते हैं और किस सूरत में किस हर्फ की क्या शक्ल होगी, तो आपको बहुत आसान लगेगा। और इस पर हम ज़्यादा वक्त देंगे भी। फिलहाल आपको इतना देख लेना है कि किस हर्फ की क्या शक्ल होगी जब हम उसको मुख्तसर करते हैं। वो शुरू में किस तरह से आ रहा है, वो बीच में किस तरह से आएगा, वो आखिर में किस तरह से आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब इसके अलावा जो एक और ग्रुप है हरफों का, वो है तोए और जोए, या तो और जो जिसको आप कहते हैं। तो उसमें भी आप देखिए कि कैसे ये है आपका तो, फिर ये जोए। ये भी दोनों ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं कि ये मुख्तसर नहीं होते। जैसे हमने लिखा अगर तोता, तो देखिए पूरा तोए वाव के साथ तोता। अब यहाँ देखिए तोई जो है वो वाव के साथ भी आ रहा है और तोई जो है वो अलिफ के साथ भी है और पूरा का पूरा लिखा जा रहा है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं जोए से कोई लफ्ज लिखते हैं, मसलन हम लिखते हैं ज़रीफ, तो भी देखिए जोए को हमने इसके साथ मिलाया रे के साथ, तब भी जोए पूरा है। किसी और हर्फ के साथ मिलाएंगे तो भी जोए पूरा ही लिखा जाएगा जिस तरह से अलिफ लिखा जाता है। इसके बाद दो और हर्फ आते हैं ऐन गैन, उनकी शक्ल बदलेगी, ऐन और फिर गैन। इनका ही मामला यह है कि हम इतना कट कर लेते हैं। ऐन को जब हम लिखेंगे, मसलन अगर हम ऐन से कोई हर्फ लिख रहे हैं ऐब, ऐन ये जबर ए है, ऐन ये जबर ऐब बे साकिन ऐब, तो देखिए इसकी शक्ल क्या है। लेकिन अगर ऐन बीच में आएगी, पहले गैन को भी देख लीजिए, पर दोनों की शक्ल तकरीबन एक ही रहेगी। हमने लिखा गैन अलिफ जबर गा, पूरा लफ्ज अगर हम बोलें गायब, लेकिन हम सिर्फ गैन अलिफ जबर गा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप उलझे नहीं। तो देखिए कि किस तरह से अगर ऐन और गैन शुरू में आ रहे हैं तो उनकी जो ये ऊपर वाली शक्ल है, या इसे आप कह सकते हैं जो गर्दन है, वो सिर्फ हम उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं आ रहा है तो कैसे होगा, बीच में आएगा तो इसकी शक्ल बदलेगी। कैसे बदलेगी, इसकी शक्ल हो जाएगी इस तरह से, यूं, ये ऐन है और इसी तरह से गैन की शक्ल भी बदलती है, नुक्ता लग जाएगा। ऐन और गैन की शक्ल बीच में जो है वो बदल जाएगी। और किस तरह से, फिर देख लीजिए, ये तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखाई, वरना आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे यूं हो जाती है। इस तरह से ये शक्ल जो है वो ऐन और गैन की बदल जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में अगर आ रही है तो लास्ट में इस तरह से, ऐसे ही गैन, जिस भी अल्फाबेट से वो मिल रही होगी तो उसकी शक्ल ये रहेगी। फिर उसके बाद फे और काफ, आप देखिएगा ये आपका आया फे, फिर काफ। आपने देखा कि फे को हम इतना ले लेंगे, इसको इतना ले लेंगे। मसलन हम लिख रहे हैं फलक, यानी आसमान, फे को हमने लिया लाम काफ, फलक। आपको यहाँ ध्यान देना है कि कैसे हमने फे को मुख्तसर किया है। बाकी अल्फाबेट्स अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे तो समझ में आएगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए हम लिख रहे हैं कुव्वत, तो ये कुव्वत, देखिए ऐसे, ये है हमारा काफ, यहाँ ये है हमारी फे। तो फे की शक्ल क्या होगी, इसको हम इतना सा लेंगे और नुक्ता लगा देंगे फे, फिर इस तरह से काफ भी इतना से लेंगे और हम नुक्ता लगा देंगे। हमने देखी किस तरह से कुव्वत पे या फिर हमने फलक पर किस तरह से नुक्ता लगाकर उसको इस्तेमाल किया है। फिर अगर बीच में आएगा तो बीच में वही सूरत रहेगी, ऐसे फे, फिर ऐसे ही काफ। लास्ट में आएगा तो वही पूरी फे जिस भी अल्फाबेट में जोड़ रही होगी, और ऐसे ही पूरा काफ। थोड़ी सी शक्ल जो है वो पहले अल्फाबेट की या पहले हर्फ की भी आ जाती है। और अगर बिल्कुल अलग लिखा है
तो फिर पूरा काफ इस तरह से, पूरी फे इस तरह से, यू। तो ये जो है वो अलग अलग शक्लें हैं फे और काफ की। तो अब देखिए कि किस तरह से हमने, अगर पूरी फे है, मतलब हम लिख रहे हैं साफ, तो ऐसे आएगी, या आखिर में काफ कहीं पूरा इंडिपेंडेंट आ रहा है तो इस तरह से आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं कहीं मान लीजिए कि हम कोई ऐसा लफ्ज लिखने जा रहे हैं कि थोड़ी सी जुड़ी हुई है फे, तो फिर उसकी शक्ल थोड़ी अलग होगी। अगर बिल्कुल अकेली आ रही है तो थोड़ी सी शक्ल अलग होगी, यानी पूरी फे दिखाई देगी। बीच में आ रही है तो शक्ल अलग होगी, और शुरू में आ रही है तो उसकी भी शक्ल अलग होगी। तो इस तरह करते करते हम लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं कि कैसे हरफों को हम मिलाते हैं। और अब देखिए कि काफ और गाफ की शक्ल, काफ, गाफ, काफ को हम इतना सा ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि शुरू में काफ की शक्ल इतनी सी होगी जैसा मैंने दिखाया था, लेकिन बीच में आ रहा है तो अलग होगी, और आखिर में आ रहा है तो अलग होगी। तो देखिए कि कैसे शुरू में आ रहा है, तो मान लीजिए काफ अलिफ जबर का, हम ऐसे गो ले लेते हैं, ऐसे काफ अलिफ जबर का, गाफ अलिफ जबर ग, ठीक, काफ अलिफ जबर का, गाफ अलिफ जबर ग। फिर अगर हम हे के साथ मिलाते हैं तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है, के या ग, ऐसे, ये वाली शक्ल जो है वो यहाँ है। तो जब हम अलिफ के साथ काफ को मिलाते हैं, अलिफ के शुरू में अगर आता है तो थोड़ा सा गोल करके फिर उसका एक डंडा या उसका एक सिंबल लगाते हैं, तब वो काफ हमें समझ में आता है। फिर इसी तरह से अगर बीच में कहीं आता है, बीच में अगर आता है तो देखिए किस तरह से आता है। मसलन हमने लिखा कंघा, जैसे शुरू में इसमें देखिए कई जगह आएगा, फिर काफ इस तरह है कंघा, फिर उसके बाद जो है घे आई, फिर अलिफ, देखिए काफ नून जबर कन, और देखिए गाफ बीच में आ रहा है कंघा, इस तरह। तो बीच में इसकी शक्ल अलग होगी और शुरू में इसकी शक्ल अलग होगी, और आखिर में पूरा पूरा काफ, काफ और गाफ, इस तरह करके। तो ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं फिर कह रही हूँ कि परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान सीखना है, क्योंकि इसी तरह तो सीखेंगे फिर आप लोग, वरना फिर कैसे। तो देखिए आपने देखा कि काफ की शक्ल जो है वो अगर हम अलिफ के साथ शुरू में लगाते हैं काफ और गाफ को, तो थोड़ा से गोल गोल सा पॉइंट घुमाते हैं और उसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं, उसके ऊपर एक सिंबल लगा देते हैं कि उसकी शक्ल काफ जैसी हो जाती है। देखिए ये ऐसे ऐसे गोल लिया और ऐसे कर दिया, क, इस तरह से काफ अलिफ जबर ग, ये। तो इस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं आ रही है, तो अगर आपने लिखा लगा, लाम गाफ अलिफ जबर गा, देखिए कैसे लगा। ऐसे ही अगर आप लुकना, या चलिए लुका, हम बीच में ऐसे लुका, एक हमने लफ्ज बना लिया ऐसे ही, लुका या लगा, तो उसकी शक्ल देखिए। फिर इसी तरह से अगर कहीं और लास्ट में आ रहा है तो फिर कफ, फिर ये गफ, ऐसे। समझ में आ रही बात? तो देखिए जब तक और नहीं करेंगे, जब तक और करके आप इसको याद नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब कुछ चीज़ याद आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बीच में थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, याद उसकी इतनी खूब नहीं, मीर बाज आ नादान, फिर वो जी से भुलाया ना जाएगा। एक बार याद कर लेंगे ना तो सब याद हो जाएगा, और फिर भूलने का सवाल नहीं है। तो फिर तो ये ज़बान आपके दिलो दिमाग में इतनी शीरीनी, इतनी मिठास, इतनी खूबसूरती के साथ दाखिल हो जाएगी कि आप फिर उसको भूल ही नहीं सकते। और आप जब लिखेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे हम तो बड़ी आसानी से सीख गए। तो बहरहाल अब आते हैं लाम की तरफ। लाम कैसे मुख्तसर होगा, ये है आपका लाम। अब देखिए लाम को जब हम फे काफ काफ गाफ, फिर उसके बाद लाम मीम, दो अल्फाबेट लेते हैं हम लोग सब, लाम और मीम। ये देखिए
लाम अगर शुरू में आ रहा है तो इतना सा हो जाएगा, मीम शुरू में आ रहा है तो ये कट जाएगी, ऐसे इतना सा लाम हो जाएगा, मीम इस तरह से हो जाएगा, सीधा होता है लेकिन लिखा इस तरह जाता है। और अगर बीच आखिर में आएगा तो लाम भी पूरा रहेगा और मीम भी पूरी रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर बीच में आ रहा है कहीं पर तो क्या शक्ल होगी। मसलन अगर हम लिख रहे हैं लम्हा, या अगर हम लिख रहे हैं लम्हा, देखिए कैसे, लाम मीम, देखिए मीम बीच में कैसे होगा, और देखिए लम्हा लाम मीम, मीम को देखिए बीच में आ रहा है, उसके बाद हे, लम्हा। इसी तरह से लाम अगर बीच में कहीं आ रहा है, मतलब हम लिखते हैं अल्लाह, या चलिए कुछ और लफ्ज लिखते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। अभी सोचिए कि लाम से हम क्या हर्फ लिख सकते हैं बीच में आएगा जब। तो बहरहाल लाम की भी एक अलग शक्ल होती है जब वो बीच में आता है। जैसे आप देखिए गमला, गाफ मीम लाम अलिफ जबर ला, गमला। देखिए इसको अगर हम फिर से लिखें तो ज्यादा बेहतर है, गाफ मीम जबर गम लाम अलिफ जबर ला, गमला। ये इतनी सी शक्ल है लाम के बीच में। इस तरह से मीम की शक्ल देखिए बीच में कैसी है। तो ये जो बीच में क्या शक्ल होगी, शुरू में क्या शक्ल होगी हर्फ की, आखिर में क्या शक्ल होगी, ये दिमाग में बिठाना है और इंशाल्लाह ये इस प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल आता जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स को लिया और उनको हमने सीखा कि हम कैसे उसको मुख्तसर करेंगे और उसकी क्या शक्ल रहेगी। तो आज हमने जो सीखा वो हमने सीखा, देखिए पिछले एपिसोड में हम लोग दाल डाल जाल रे रे जे सब सीख चुके थे। उसके बाद सीन शीन स्वाद ज्वाद तोए जोए ऐन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम, यहाँ तक हमने सीख लिया है। तो इसको बार बार आपको मश्क करके देखना है, यानी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको याद होनी मुश्किल है। और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे लिख पाएंगे। तो मुझे मालूम है और हम लोग ये जानते हैं कि आप ज़रूर याद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो याद करने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।